क्या आप पूरा दिन सोफे पर लेटे लेटे नेटफ्लिक्स पर फिल्म या शोज देखते रहते हैं या वीडियो गेम खेलते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दुखी हैं, मोटे हैं और पैसों की तंगी में जी रहे हैं? क्या आप ऐसी जॉब या सिचुएशन में फंस गए हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या आप हमेशा के लिए इसे बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ खास और मीनिंगफुल करना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक की ऑथर जेन सिंचेरो बिल्कुल आप जैसी थी, लेकिन फिर एक दिन उन्हें लगने लगा कि अब बस बहुत हो गया। इस बुक में उन्होंने ये बताया है कि वो कैसे टीवी देखकर समय बर्बाद वाली लड़की से इतनी कामयाब, खुश और कॉन्फिडेंट लड़की बनी। ये बुक आपको खुद से ज्यादा प्यार करना सिखाएगी। आप उन पुरानी बातों और नियमों के बारे में जानेंगे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा हुआ है, और आप ये भी सीखेंगे कि उन्हें कैसे बदलना है। आप जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना, अपना दिल बड़ा करके लोगों के साथ अपनी चीजें बांटना और माफ करने की सोच रखना आपके जीवन को कितना बदल सकती है। आप ये भी सीखेंगे कि अपने मन को ऐसे विचारों से भरना चाहिए जो आपको एक कमाल का और खूबसूरत जीवन जीने में मदद करेगा। हाउ यू गॉट दिस वे? आपकी ऐसी हालत क्यों है? हम डरपोक क्यों बन जाते हैं? लाइफ में बड़े डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? इसका उत्तर है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। हमारा सबकॉन्शियस हमारे अंदर डाउट्स और डर की भावना पैदा करता है। हमारे में गुस्सा और ईगो भी यही जगाता है। जैसे अगर आपका कॉन्शियस ब्रेन बोले कि मैं फिल्म्स में काम करूंगा, तो आपके अंदर से आवाज आएगी, तुझ में तो टैलेंट ही नहीं है, सब तुझे क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो ये आवाज ही आपके सबकॉन्शियस की होती है। ऐसे ही बहुत से डर हमारे अंदर भरे होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम हुआ रहता है। यही वजह है कि हम कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते। हम सब जानते हैं कि 95% बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज ही जाते हैं। कोई भी फिल्म स्कूल जाकर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आदि का कोर्स करने की नहीं सोचता, या कोई डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा नहीं करना चाहता। जॉब मिल जाने के बाद लोग 60-65 साल तक उसी को करते रहते हैं, बेशक उसे करते करते कितने भी बोर हो गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब लोग कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उन्हें रिस्क लेने से रोक देता है। कोलंबस ने महासागर में उतरने का रिस्क नहीं लिया होता तो क्या अमेरिका की खोज हो पाती? उसका रिस्क बड़ा था, वह मर भी सकता था, लेकिन उसने हिम्मत की और रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिला। आगे हम पढ़ेंगे कि हम कैसे खुद के सबकॉन्शियस को बदलकर उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। हाउ टू एम्ब्रेस योर इनर बैडएस। सबसे पहले खुद को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। बहुत से लोग हमेशा दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, दूसरों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी तरह बातचीत करना चाहते हैं। वे हमेशा खुद को हीन मानते हैं। इसलिए लेखिका ने कहा है, खुद से कहें आप जैसे हैं परफेक्ट हैं। आपका अलग होना ही आपको यूनिक बनाता है। अगर सब लोग एक जैसे दिखने लगें तो यह जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही यह भी करें, 1. अपने अच्छे कार्यों की तारीफ करें। 2. बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहें। 3. जिन चीजों से आप प्यार करते हैं वो करें, चाहे कोई कुछ भी बोले। 4. खुद को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। 5. खुद को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ कर दें। बहुत से लोग जरा सी गलती होने पर खुद को कोसने लगते हैं। ऐसा ना करें। गलती सबसे हो सकती है, फिर चाहे आप 14 साल के हों या 80 के। हाउ टू टैप इनटू द मदर लोड। जिंदगी के मुख्य सिद्धांत को जानें। लेखिका कहती है कि अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पास्ट में जी रहे हो, और अगर चिंतित हैं तो फ्यूचर में जी रहे हो। इसलिए पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़कर प्रेजेंट में जीना सीखो। जो बीत गया है उसे भुला दें और कल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जैसे कोरोना के आते ही लोगों की बड़ी बड़ी प्लान्स धरी की धरी रह गईं। चिंता और तनाव से मुक्ति के लिए आप यह 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. मेडिटेशन। बहुत से लोगों को मेडिटेशन बकवास लगती है। वे सोचते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान ही तो करना है, लेकिन अगर यह इतनी सिंपल है तो सब लोग क्यों नहीं करते? वास्तव में मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं। इससे आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हो, जिससे आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाती है, जिससे आप गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोक पाते हो और मुश्किल काम करने के लिए खुद को प्रेरित कर लेते हो। लोग सोचते हैं मेडिटेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते होंगे जो उन्हें पता नहीं है, इसलिए वे जरा भी मेडिटेशन नहीं करते। लेकिन लेखिका कहती है मेडिटेशन में बहुत से रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाइए और यह सोचिए कि आप में खामोशी और ऊर्जा भरती जा रही है। आप अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, या किसी सुंदर फूल, पर्वत या झरने आदि को भी देख सकते हैं। मन ही मन पॉजिटिव चीजें बोलें। मैं ईश्वर की ब्लेसिंग्स महसूस कर रहा हूँ। सूरज की ऊर्जा और रोशनी मुझ में भरती जा रही है। रोजाना 5 मिनट की मेडिटेशन भी आप में काफी अच्छा बदलाव ले आएगी। ऐसा 21 दिन तक करें। आप हमेशा खुश रहने वाले इंसान बन जाएंगे। 2. अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखें।
सबसे पहले हम में एक थॉट आता है जिसे हम शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं। शब्द बिलीफ बन जाते हैं। बिलीफ कायम होने के बाद हम एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते रहने से हैबिट बन जाती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने थॉट्स पर ध्यान दें। नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव बिलीफ और हैबिट बन जाती है। कभी भी ना बोलें मैं इस काम को नहीं कर सकता। इससे आपके अंदर एक बिलीफ बन जाएगा और आपका ब्रेन सोचेगा कि आप सच में उस काम को नहीं कर सकते। जैसे आपको स्विमिंग सीखनी हो तो कभी ये ना बोलें कि मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा या मुझे डूबने से डर लगता है, बल्कि बोलें कि मैं धीरे धीरे किसी की हेल्प से एक दिन स्विमिंग सीख सकता हूं। इससे आपके ब्रेन में पॉजिटिव बिलीफ बन जाएगा और एक दिन आप आसानी से स्विमिंग सीख पाएंगे। इस तरह हर थॉट को पॉजिटिव बनाकर बोलें। तीसरा काम जो आपको करना है वह है दूसरों को माफ करना। अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो मन ही मन बोलें कि मैं उसे माफ कर देता हूं, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है और मैं बड्ढे दिल वाला भी हूं। माफ कर देने से आप कभी भी उस नेगेटिव चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और रात को अच्छी नींद भी आएगी। योर ब्रेन इज योर बिच। हो सकता है कि अभी आप अपने सोफे पर बाथरोब पहनकर बैठे बैठे चीटोस चिप्स खा रहे होंगे। तो ये बुक आपको ये समझा रही है कि आप अपनी जिंदगी को इतना बदल सकते हैं कि सोफे पर चिप्स खाने के बजाय आप अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पार्टी कर रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि ये तो नामुमकिन है। आप कह रहे होंगे कि आप तो कभी भी इतने सक्सेसफुल, सुंदर, अमीर और खुश हो ही नहीं सकते, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं। ऐसा करना बिल्कुल संभव है। जिस दिन आप इसमें यकीन करने लगेंगे, ऐसा सच में हो जाएगा। लोग इस पर विश्वास करने से पहले सबूत ढूंढते हैं, लेकिन सच तो इससे बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। सबूत खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। अवसर के दरवाजे आपके लिए सिर्फ तब खुलेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा कि आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए जो विचार आपके मन में भरे होते हैं वही आपका सच बन जाता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो वर्ल्ड क्लास शेफ बनना चाहते थे। वो सब एक एक्सपर्ट की कुकिंग क्लास को ज्वाइन करते हैं। वो सब खाना बनाने का बिल्कुल एक जैसा तरीका और टेक्निक सीखते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उनमें से कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल? इसका जवाब है कि सिर्फ वो जो खुद पर यकीन करते हैं और सच में खुद को एक सफल शेफ के रूप में एक रेस्टोरेंट चलाते हुए देखते हैं, वही सफल हो सकते हैं, दूसरे नहीं। जो खुद पर डाउट करते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। आइए अब एक मजेदार बात करते हैं कि जब तक आप हासिल नहीं कर लेते तब तक दिखावा करो। मान लेते हैं कि आप सच में अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ पुल साइड पर पार्टी करना चाहते हैं, तो शुरुआत उस स्विम सूट को पसंद करके कीजिए जो आप वहां पहनना चाहते हैं। आप क्या क्या बातें करेंगे उस बारे में सोचिए। अपने आप को उस पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिए। उन जगहों पर जाइए जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कनेक्शन बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। नए अवसरों के लिए तैयार रहिए। पहले तो लोगों को लगेगा कि आप पागल हो गए हैं। उन्हें विश्वास तब होगा जब वो आपको सच में प्रेसिडेंट के साथ पूल साइड पर पिना कोलाडा की चुस्कियां लेते हुए देखेंगे। अपने आसपास की चीजों को अपग्रेड कीजिए। अगर आप सोफे पर बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करने की बजाय अपने जीवन को किसी मकसद के लिए जीना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपने टेबल पर पड़े कचरे को साफ करके कीजिए। अपने घर को साफ कीजिए। नहाकर अच्छे और साफ कपड़े पहनिए। बाल कटवाइए या शेव कीजिए। ऐसे करने से सिर्फ आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, बल्कि ये यूनिवर्स को एक मैसेज भेजेगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के आसपास समय बिताइए, क्योंकि हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ ज्यादा रहते हो जो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। हो सकता है कि आपके ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा निराशा भरी बातें करते हैं और जो बहुत आलसी हैं। आपको कोशिश करना होगा कि उनकी नेगेटिव बातों का आप पर कोई असर न पड़े। बाहर निकलकर उन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कीजिए जिनमें जोश है, उमंग है, जिन्होंने सफलता हासिल की है और जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। उनके गुणों को अपनाइए। आप ऑनलाइन भी ऐसे राइटर, म्यूजिशियन, स्पीकर या आर्टिस्ट के बारे में पता कर सकते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिले। धीरे धीरे आप खुद को बिल्कुल उनके जैसा बनते हुए देखेंगे। हाउ टू किक सम एस। सारी जिंदगी हमारी सोचने में ही निकल जाती है कि हम कुछ बढ़ा करेंगे, लेकिन हम उस बढ़े काम को करने का कभी फैसला ही नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप ये तो सोचेंगे कि एक दिन मैं बिजनेस करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी आदि लूंगा, विदेश यात्रा पर जाऊंगा। लेकिन आप कभी डिसाइड नहीं करते कि किस तारीख को अपनी जॉब छोड़ देंगे और किस तारीख को बिजनेस शुरू करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने डिसीजन को पेपर पर लिखिए और अपने गोल को अचीव करने के स्टेप्स भी लिख लीजिए। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन न करें, बहाने न बनाएं, बल्कि उन स्टेप्स को अचीव करने की कोशिश करें। इस पार्ट में लेखिका ने पैसे के महत्व के बारे में भी बताया है। अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको कुछ पैसा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग कंजूस मानसिकता के होते हैं। वे कभी एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते।
आप अपनी सेविंग्स का कुछ पार्ट स्पेंड कर सकते हैं या लोन आदि भी ले सकते हैं। सभी स्टार्टअप ऐसे ही शुरू होते हैं। याद रखें कि पैसे से ही पैसा बनता है। तो इन सभी प्रिंसिपल्स के इस्तेमाल से आप निडर यानी बैडएस बन सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। कंक्लूजन, तो आपने कई तरीकों के बारे में सीखा जो आपको बैडएस बनने में मदद करेगी, मतलब ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो अपने सपने को पूरा करने के किए हर कोशिश करता है, हार नहीं मानता, वो स्ट्रांग भी है और खुद पर विश्वास भी करता है। आपने सीखा कि कैसे आप एक खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि हम कैसे पुराने नियमों को बदल सकते हैं, कैसे बस अभी में और आज में जीना चाहिए और कैसे खुद से प्यार करना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने मन को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से भरना चाहिए। आपने चीजें शेयर करने के महत्व को जाना। आपने धन्यवाद और माफ करने के फायदों के बारे में भी जाना। इन्हें एक एक करके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। सोचिए, ये आपकी जीवन को कितना बदल देगा। आप इस कमाल के यूनिवर्स में कमाल के इंसान हैं, बिल्कुल अनोखे और निराले, बिल्कुल अलग। आप जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इस बात पर विश्वास कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल सच है। कुछ खास बातें, जिंदगी बहुत छोटी सी है। ज्यादा मुस्कुराइए, पैसे और सामान के साथ खुशियां भी बांटिए। दिल दुखाने वाली नहीं, दिल छूने वाली बातें कहिए। इस यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपता। जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस भी आएगा। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।